अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफिशियल। नाजरीन, आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने अपनी बातें बयान की हैं कि 92, 99 और 2017 में जो उनके साथ हुआ है, यानी 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने हैं और 3 दफ़ा उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया है। अब सारी बातें अपनी जगह, सपोर्ट अपनी जगह, कोई सपोर्ट करेगा कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आप उनकी बातों को सीरियस थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर नवाज शरीफ चोर या बुरे या डाकू या जो भी थे, वो 92 में आपने उन्हें निकाल दिया, जो भी किया, फिर उन्हें 99 में आने क्यों दिया? अच्छा, अब 99 में वो आए, आपने फिर उनको निकाल दिया, वो चोर थे डाकू थे, फिर आपने 2013 में उन्हें क्यों आने दिया और फिर 2017 में आपने उन्हें निकाल दिया। अब अगर वो आते हैं और फिर जाते हैं तो यही तमाशा आप देख लें। 92 से तो इन्हीं का लग रहा है, इनसे पिछलों का तो हमें शायद पता ही नहीं है। इसी तरह इमरान खान, आप ये मत समझें कि इमरान खान बिल्कुल मतलब उनके चैप्टर क्लोज हो गया या ऐसा कुछ नहीं है। अब वो वजीर आजम बने थे, उन्हें निकाल दिया। अब पता नहीं कब जाके उनसे दोबारा मामलात कुछ बेहतर हों, वो वजीर आजम बने। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? मैं तो आपको बात बताऊं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मुझ जैसे, आप जैसे नौजवान लड़के जो है वो इस मुल्क से किस तरह जा रहे हैं बाहर, वो इन्हीं वजहों से जा रहे हैं कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होती, जब मुल्क में एक चीज़ कायम और दायम नहीं होती, आज कुछ पता नहीं कल कुछ पता नहीं, तो फिर तो मामलात सीधे नहीं रहते। बहुत शदीद किस्म के हालात इस मुल्क में ख़राब हो गए हैं और बिलखसूस 2017 से लेकर 2023 तक टिल ये ख़राब जा रहे हैं। बीच में कोविड आया था, उसका भी असर है, लेकिन पॉलिसियों का ज़्यादा मैटर है। कोविड तो पूरी दुनिया में आया था, लेकिन वो मुल्क तो दोबारा स्टेबल हो गए हैं, बल्कि शायद मज़ीद बेहतर हुए हैं। उन्होंने उनको इतना फ्री टाइम था कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़, अपनी इकॉनमी से रिलेटेड डिस्कशंस की हैं, मीटिंग्स की हैं और उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया और आज वो उनके असरात नज़र आ रहे हैं। जबकि हम जैसे जो मुल्क हैं वो बिल्कुल गए, हमने शायद छुट्टियों में भी शुक्र ही किया है। लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैं डेली आपको बता रहा हूँ, मैं इलेक्शन तक ये आपको बात बताता रहूँगा। इस दफ़ा अपनी किसी पार्टी को सपोर्ट मत करें, बल्कि अपने उस स्पेसिफिक कैंडिडेट को सपोर्ट करें, चाहे वो जिस भी पार्टी का है। और उस कैंडिडेट से लाजमी आप ये बात करें कि अगर आप जीतते हैं तो हम आपसे ये करवाएंगे, आप हमारे एरिए से रिलेटेड ये काम करें या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो काइंडली इस दफ़ा अपने आप को चेंज करें, ग्रो करें, वरना इसी तरह अब जो आएगा, अब हमेशा याद रखना, जो नई हुकूमत आएगी उससे सेटल होने में कम से कम 1 साल 1.5 साल का अरसा लगता है। 1 1.5 साल वो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आज पेट्रोल 283 का है, डॉलर भी 283 का है, तो ये दोनों चीज़ें कम से कम 150-200 रुपये इंक्रीज होंगी नई हुकूमत के आने के साल 1.5 साल तक। उसके बाद अगर कोई पॉलिसियाँ अच्छी हों, मामलात अच्छे हों, तो वो रिकवर करके ये नीचे आते हैं, जो कि हमारे मुल्क में इस चीज़ का रिकॉर्ड बहुत कम है कि ऊपर जाके चीज़ें नीचे आई और रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। तो हमें इस चीज़ को लाजमी सोचना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों के लिए। कुछ चेंजिंग मुश्किल नहीं है, 1 मिनट की बात होती है, चेंज आ जाता है। आप सारे अपने आप में ये सोचें, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर वोटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मुल्क का सपोर्टर हूँ और मुल्क के लिए जो बेहतर है मैं वो करूँगा। और ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने कैंडिडेट से, जो आपका उम्मीदवार है हल्के का, आप उससे लाजमी पहले डिस्कस करें कि सर आप जीत गए तो हम आपसे ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन से पहले तो आपको पता है कि ये लोग क्या कुछ नहीं करते। आप इनसे कोई बात करेंगे तो मुमकिन नहीं भी होगी तो वो भी ये कहेंगे जी हम करेंगे, लेकिन आप भी ऐसी बात करें जो मुमकिन हो और वो भी इसी चीज़ को एग्री करेंगे मुमकिन हो। और ये इन्होंने कोई आपको जेब से नहीं देना होता है, यानी कोई सियासतदान, एमएनए, एमपीए, कोई काउंसलर आपको कुछ देता है, इलाके का काम करता है, आज तक किसी बंदे ने अपने जेब से कुछ नहीं किया होता, बल्कि ये गवर्नमेंट या इदारे ही उनको पीछे से देते हैं। तो आप लाजमी उनसे बात करें। सेकंड, अभी तो ये वीडियोस आती रहेंगी इलेक्शन तक बस ये नौजवान लड़के जितने भी हैं हमारे मुल्क के, अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि इस दफ़ा वो टिपिकल तरीके से जो आप लोग इलेक्शन ऑफिस में रात दिन बैठे रहते हैं और जस्ट गपशप मारी, टीवी देखा, उससे निकल के अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। आज हर घर मुश्किल में है, वो मुश्किल इसी महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से, और इन्फ्लेशन इसी वजह से है कि एक हुकूमत गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, या हमारे जो एमएनए एमपी हैं वो एक को छोड़ के दूसरे को, ये चीज़ें अगर चलती रही तो हम शायद, आज दुनिया हमसे इतना आगे है कि हम यहाँ शायद बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना आगे है। उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो है वो टेन्योर जो होता है गवर्नमेंट का, वो क्या शानदार है। और उसके बरक्स हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हमें हदायत दे कि हम अच्छे फ़ैसले, अच्छी बातें और अच्छे अमल कर सकें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफ़िज़।